अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट खालिद बारी। आज के इस वीडियो में हम एफबीआर रजिस्ट्रेशन को रिमूव करने के प्रोसेसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चाहे आप सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हों, इनकम टैक्स के लिए, सैलरीड क्लास हों, ट्रेडर हों या फ्रीलांसर, आपको हर किस्म के टैक्स पेयर के लिए ये गाइड मिलेगी। अगर आपको अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन क्लोज करनी है या डी रजिस्टर करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे बात करते हैं। एफबीआर के मुताबिक अगर आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपकी सप्लाईज टैक्स एग्जेम्प्ट हो गई हैं या टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे आ गया है, तो आप अपनी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन को डी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप ये है कि आपको फॉर्म STR3 फिल करना है। ये फॉर्म आपको बिजनेस डिटेल्स, क्लोजर या रिडक्शन इन टर्नओवर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये डी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको एफबीआर की वेबसाइट से भी मिल जाएगा और इसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त इंश्योर करें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही और कंप्लीट हो। ये फॉर्म फिल करने के बाद रेलेवेंट आरटीओ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करवाना ज़रूरी है। यहाँ पे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने नियरेस्ट आरटीओ में सबमिट करवा देते हैं, जिसके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता और आगे नहीं बढ़ता। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि रेलेवेंट आरटीओ से मुराद वो ऑफिस है जो आपकी रजिस्टर्ड जुरिस्डिक्शन को हैंडल करता है। इस बात का ख्याल रखें कि सही आरटीओ को अप्रोच करना आपकी एप्लीकेशन को जल्दी प्रोसेस करने में मददगार साबित होता है। तीसरा स्टेप ये है कि आरटीओ आपके डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को वेरीफाई करेगा। अगर कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ या डिस्क्रिपेंसीज ना हों, तो प्रोसेस आपके अकाउंट को डी रजिस्टर कर देगा। आमतौर पर यह प्रोसेस 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। बिजनेस रिकॉर्डर के इस आर्टिकल में डी रजिस्टर से मुतालिक प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसको भी आप लाजमी पढ़िएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है या आपकी सेल में ड्रॉस्टिक कमी आ गई है, तो सेल टैक्स डी रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस फॉलो करें और याद रखें कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट के सही होने पे डिपेंड करती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की। एफबीआर के मुताबिक अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं या आपकी टैक्सेबल इनकम कंसिस्टेंटली थ्रेशोल्ड यानी कि 6 लाख सालाना से नीचे रहती है, तो आप अपनी इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हैं। इसको कैंसिल करवाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपको एक फॉर्मल रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जिसमें आप लिखते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि आप अपना बिजनेस अब ऑपरेट नहीं कर रहे या आपकी इनकम थ्रेशोल्ड से नीचे है। ये एप्लीकेशन आप रेलेवेंट आरटीओ को सबमिट करेंगे और यहाँ पे याद रखिएगा कि नियरेस्ट आरटीओ में नहीं, रेलेवेंट आरटीओ में जाना है। ये इंश्योर करें कि आपकी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से फॉर्म सबमिट हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं? आपको अपने बिजनेस बंद होने के सबूत देना होगा, जैसे कि बिजनेस क्लोजर सर्टिफिकेट, या अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे है तो उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एफबीआर की गाइडलाइंस के मुताबिक आपके सारे पेंडिंग टैक्स लायबिलिटीज़ क्लियर होने चाहिए। अगर कोई ड्यू अमाउंट है तो पहले उसको सेटल करना ज़रूरी है, जिसका मतलब ये है कि जितनी रिटर्न्स पेंडिंग है वो सब फाइल हों और अगर कोई इनकम टैक्स बनता है तो वो पे कर दिया हो। एफबीआर के कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है। ये प्रोसेस सैलरीड इंडिविजुअल, ट्रेडर और फ्रीलांसर्स के लिए भी अप्लाई करती हैं जो अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन को क्लोज करना चाहते हैं। कई दफ़ा फ्रीलांसर्स जो अपनी सर्विसेज के ज़रिए इनकम जनरेट करते हैं, जब उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है या वो टेम्पोरेरी ब्रेक लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। मेरे क्लाइंट्स में से अक्सर सैलरी क्लास, ट्रेडर्स, फ्रीलांसर्स तीनों शामिल हैं, जो ये प्रोसेस यूज़ करके अपनी रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो सैलरी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्रेडर हैं या फ्रीलांसर्स। सबसे पहले सैलरी क्लास को देख लेते हैं। अगर आप सिर्फ एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं
तो अक्सर आपको एफबीआर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने अपना एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर हासिल कर लिया है, जो आपके पर्सनल टैक्स रिटर्न्स के लिए यूज़ होता है, और अब आप अपना अकाउंट क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आप एफबीआर के प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आपको एक सिंपल रिटर्न रिक्वेस्ट फिल करनी होगी, साथ ही अपने अकाउंट के रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होगा। जब आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स से रिटायर होना चाहते हैं या अपना बिजनेस टेम्पोरेरीली सस्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको भी सिमिलर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको अपनी इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी। अपने बिज़नेस क्लोज़र का सबूत और अगर एप्लीकेबल हो, तो टर्नओवर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। ये प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाता है अगर आप पहले से ही प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हों। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें, जिससे फ्यूचर में आपको मुश्किल ना हो। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय, ट्रेडर या फ्रीलांसर हैं और आप अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन को क्लोज़ करने का सोच रहे हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। और अगर आपको प्रोसेस समझने में कोई भी डाउट या मुश्किल हो, तो मेरी लॉ फर्म आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। मेरी लॉ फर्म की खिदमत हासिल करने के लिए हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे सैटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इन प्रोसेस को फॉलो करके अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को एफिशिएंटली क्लोज़ कर दिया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको समझना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ को समझें। ये इंश्योर करें कि डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आपकी कोई भी पेंडिंग ड्यूज़ ना हो। एफबीआर वेरिफिकेशन के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने रेलेवेंट आरटीओ में जाना है, ना कि नियरेस्ट आरटीओ में। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रेलेवेंट आरटीओ कौन-सा है? इसके लिए आप एफबीआर की वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल इंक्वायरी पे अपना सीएनआईसी नंबर दे के ईज़िली मालूम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हर एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट, बिज़नेस क्लोज़र सर्टिफिकेट, टर्नओवर स्टेटमेंट्स और पर्सनल रिकॉर्ड्स को साथ रखें। फोर्थ पॉइंट, कैंसलेशन और डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझना है। बहुत सारे लोग कैंसलेशन और डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को मिक्स अप कर देते हैं, हालाँकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कैंसलेशन तब होती है जब एफबीआर खुद आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है। जैसे अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और आप लगातार 6 या इससे ज़्यादा की रिटर्न्स फाइल नहीं करते, तो एफबीआर आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है। जबकि डी रजिस्ट्रेशन आपकी वॉलंटरी रिक्वेस्ट पे होती है। तो इस प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे याद है क्लाइंट का केस, मिस्टर अहमद जो एक फ्रीलांसर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें फ्रीलांसिंग बिजनेस टेम्परेरी स्पेंड करना है। उन्होंने अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए और मेरी लीगल एडवाइस पर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोसेस शुरू किया। उनके केस में सबसे पहले सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन को डी रजिस्टर किया गया, क्योंकि उनकी पहले सेल टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन हुई थी, और फिर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो किया। मेरे लीगल गाइडेंस से उनका प्रोसेस बिना किसी मुश्किल के कंप्लीट हो गया और वो अपने फ्यूचर टैक्स कॉम्प्लिकेशन से बच गया। इस वीडियो में मेंशन किए गए एफबीआर के ऑफिशियल लिंक से आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन लिंक्स को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। अगर आप डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैंने काफ़ी बेसिक नौइयत के सवालों के जवाबात कवर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।